गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज स्वागत है आपका सुपर स्टडी चैनल में। आज हम करेंगे 8th क्लास के सारे शार्प गुणनखंड पदों का आंसर निकालेंगे। इसमें जो दे रखा है हमने पहले से एक क्वेश्चन निकाल के रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में क्या था, 12x और 36। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे लिख देंगे, इन दोनों का भाग कर देंगे। तो क्या आएगा, भाग करने के बाद 2 ठीक है। कॉमन चीज़ निकाल देंगे, कॉमन चीज़ जो भी निकलेगा दोनों में जो सेम आता है ना वो लिख के, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सर्व गुणनखंड और 36 का 12। ठीक है, 2 गुना 3 गुना में 12 कैसे आया, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 और 2 और 2 कॉमन है, इसमें कुछ नहीं है कॉमन, तो इसको छोड़ देंगे, जिसमें कॉमन आता है वो कॉमन कर लेंगे। और सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। 2y है, उसके बाद 22yx। ठीक है, उसके में इसमें क्या करना है, 2 ये अभाज्य होगा, क्योंकि अभाज्य है, ये ए है, ए की संख्या, तो क्या करेंगे 2 गुना में x। ठीक है, उसके बाद इसका नीचे ये वाला लिख लेंगे, ये वाला, और फिर नीचे x22xy। ठीक है, उसके बाद 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 11 दूनी 22 कर देंगे, और x का एक बार और y एक बार लिख देंगे। फिर इसका ऐसे करके सार गुणनखंड और 2x, और इसका क्या निकालेंगे, देखो कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ 2 है और एक x है। ठीक है, कॉमन, तो क्या आएगा इसका आंसर 2y। उसके बाद 14 का थर्ड का देख लो। थर्ड का क्या है, 14pq और 28p का स्क्वायर q का स्क्वायर। ठीक है, तो 14pq का क्या है, 2 7 दूना 14, तो क्या लिखेंगे 2 गुना में 7 क्यूब, इसका एलसीएम मेरा हमने कर रखा पहले से, और पी क्यू। ठीक है, उसके बाद 28pq स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 गुना में 7, फिर पी क्योंकि पी डबल क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, अगर क्यू रहता तो 3 बार आता। ठीक है, स्क्वायर के हिसाब से है पी क्यू। ठीक है, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 4, 4 4 सते 28। ठीक है, और इसका जब हम करेंगे तो क्या आएगा, इसका लिख देते हैं यहाँ पे शार्प गुणनखंड। देखो 14pq। ठीक है, 14pq का शार्प गुणनखंड क्या है, 2 कॉमन है, देखो 2 कॉमन है और एक 7 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद एक pq कॉमन था दोनों में, तो 7 दूना 14pq। देखो, और उसके बाद अब आते हैं फोर्थ पे, 2x और 3x की स्क्वायर और 4। ठीक है, 2x में क्या लिखा, 2 गुना में x। ठीक है, उसके बाद 3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 4। तो देखो इसका भी कॉमन बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा है, जिसमें अब क्योंकि ये सारे अभाज्य हैं, जिसमें कुछ नहीं बनेगा उसमें क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे सबका, तो इसका सारा गुणनखंड क्या है, 1 है। ठीक है, एक कैसे आया, जिसमें कोई किसी का कॉमन ना हो, जैसे कोई सामान जैसे बराबर ना दिखे, एक जैसा ना दिखे, तो उसमें क्या लगाएंगे, एक करके हम अपने तरफ से 1 लगा देंगे। उसके बाद आ गया हमारा आ गया फिफ्थ, ए बी स्क्वायर और 24ab स्क्वायर और 20b स्क्वायर। तो इसका हम लिख देंगे फिर से ऐसे नीचे। फिर इसका 2 दूना 2 23 6 6ab, और उसके बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, और 8 3 24, फिर एक ए और फिर बी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 12 का है, 2 दूना 4, 4 3 12, फिर ए का स्क्वायर हो गया, ए हो गया क्योंकि स्क्वायर में है ये, फिर बी। फिर इसका भी ऐसे करेंगे, इसका ऐसे लिख लेंगे, ये वाला ऊपर वाला पूरा। फिर इसका लिखेंगे सर्व गुणनखंड, और इसके कॉमन देख लेंगे, 2 है और एक 2 3, तो एक 3 है, फिर ए बी, ए देखो ए फिर बी कॉमन है, तो ए बी 6, तो इसका सर्व गुणनखंड ना क्या 6ab। एक बार हम ये वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ये वाले में कई बार बच्चों को डाउट रहता है, बाकी सब तो कर लेते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, तो इसमें आज हम करेंगे, ये वाला ही करके दिखाते हैं पहले आपको, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वैसे तो बहुत आसान नहीं है। उसका क्या लिखेंगे, अभी बताया था हमने, 3x स्क्वायर y 3। ठीक है, उसके बाद 10x क्यूब और y स्क्वायर, फिर 6x की 2 y की 2 z। ठीक है, उसके बाद है 3, देखो 3 गुना 3 गुना x, और यहाँ पे क्या है क्यूब है, तो गुना में x, फिर y गुना y, पता है क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था। अब देखो 2 गुना 5 गुना x गुना x, क्यों लिख रहा है, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, और y गुना y। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो
2 गुना 3, 3 दूना 6। फिर देखो x का स्क्वायर है तो x गुना x, फिर देखो y का स्क्वायर गुना y गुना में y, फिर देखो z है तो लास्ट में क्या आएगा z। अब देखो कॉमन क्या क्या चीज़ है इसमें, कॉमन देखो कॉमन तो ये नहीं है। देखो यार ये x y y y, ठीक है, x y, फिर उसके बाद y y y, ठीक है, फिर उसके बाद देखो x x और x, मतलब 3 बार x है, 3 बार दोनों है, मतलब टोटल कंपेयर हो बन रहा है, मतलब सार्व गुणनखंड बन रहा है। तो क्या लिखेंगे 3x 2 y 3 10x 3 y 2 और 6x स्क्वायर y 2 z का सार्व गुणनखंड, क्या सार्व गुणनखंड, ठीक है। अब देखो इसका कॉमन देखो क्या क्या है, कॉमन क्या क्या था, हमने निकाला था x, ठीक है, गुना x, क्योंकि 2 बार x कॉमन था, फिर गुना y गुना में y, 3 बार y था, 3 बार, मतलब 2 बार, सब में तीनों में था 2 बार, ठीक है। तो देखो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है, कितनी सिंपल था ना, ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल होता है। एक बार आप ये देखो 6th क्वेश्चन में भी ये माइनस देख कर ना घबरा जाते हैं कि माइनस क्या है, ये माइनस कहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि माइनस सबसे बड़ा कन्फ्यूजन करने वाला शब्द है। तो हम इसका सबसे आसान तरीका बताएंगे। अभी देखो 16x की 3, ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस 4x स्क्वायर, उसके बाद क्या है 32x, ठीक है। अब देखो 16x, दो एकम दो, दो दूना 4, 2 23 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और उसके बाद गुना x गुना में x। क्यों आया x गुना में x, क्योंकि 3 बार है ये। फिर देखो 2 गुना, अब देखो ये माइनस है तो गुना में माइनस ब्रैकेट बंद 1 लिख देंगे, ठीक है। देखो 2 दूना 4, अब 4 को जब इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर गुना में x गुना में x, ठीक है। फिर देखो 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, फिर गुना में x, ठीक है। अब इसका कॉमन निकालना है हमें। कॉमन कैसे निकालोगे, देखो 1 2 और भी कोई है, हाँ 1 2 3, ठीक है, 3 ही निकल रहा है, इसका कॉमन निकल रहा है बस। तो क्या लिखेंगे 16 3 माइनस 4x स्क्वायर और 32 का सार्व गुणनखंड, क्या सार्व गुणनखंड क्या है हमारा, क्या निकला था 2 गुना और x, ठीक है, 2 गुना x, तो क्या आएगा 2 दूना 4, तो 4x आंसर आ गया इसका। के सॉल्व। एक और ये देख लो 10 PQ और 20 QR और 30 QR में ये भी, और कई बार ना 10 20 30 दे के बच्चे कहते क्या है ये क्वेश्चन, क्या दे रखा है हमें 10, तो 10 PQ, उसके बाद 20 QR, उसके बाद 30 RP। देखो दोनों का क्या आएगा 5 दूना 10 गुना में P गुना में Q, फिर इसका आएगा हाँ 2 एकदम 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 गुना Q गुना में R, ठीक है। उसके बाद इसका देखो इसका आएगा 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 एकम 2, 4 2 10 नहीं 2 2 तिहाई 6 और 5, 6 5 30 गुना R गुना में P। अब देखो कॉमन, एक तो 2 आ गया, एक तो 5 है और और एक Q लग रहा है मुझे, तो एक Q है, पता नहीं देखना पड़ेगा, एक शायद के Q है, नहीं यही है, ये नहीं बन रहा है, P भी नहीं बन रहा, चलो ठीक नहीं बन रहा, इसमें भी एक है, इसमें एक P कम है, नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे 10 PQ और 20
क्यू आर 30 आर पी का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड क्या है? क्या है? देखो 2 × 5, ठीक है, 2 × 5 तो क्या आएगा इसका? 5 दूना 10, 10 इसका आंसर आ गया। ठीक है, देख लो एक बार, 10 इसका आंसर आएगा, कैसा आएगा वो देख लो। उसके बाद हम करेंगे, ये तो था हमारा कौन सा पार्ट था? 7वां पार्ट था। अब देखो 8वां पार्ट करते हैं हम। 8वां पार्ट भी इजी है लेकिन करवा देते हैं, सॉरी। 8वां पार्ट सबसे इजी है, सबसे पार्ट। ये देखो, ये रहा 3xy और 3x² y², 10x³ और y³, ठीक है, y का स्क्वायर। इसके बाद 6x² y² z। अब देखो इसका कैसे करेंगे, इसका भी ऐसे लिख लेंगे 3x² y³, ठीक है। उसके बाद 10x³ y², उसके बाद है 6x² y² और z, ठीक है। अब हम इसका करेंगे, इसका जब हम एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? 3 गुना, क्योंकि अभाज्य है, x गुना x, फिर गुना y गुना y। क्यों आया? क्योंकि y, फिर एक और y, ठीक है, तो 3 बार है ये। उसके बाद 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये क्वेश्चन दोबारा करवा दिए, कोई नहीं, एक और कर लेते हैं। दोबारा हो ही गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान नहीं है, सॉरी। फिर x गुना x, फिर y गुना y, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा 2 गुना 3 गुना में x गुना x, फिर y गुना y। फिर इसका सार्व गुणनखंड क्या आएगा? क्या लिखेंगे? ये सब पूरे का सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कितना आएगा इस सब का? एक बार x सार्व गुणनखंड क्या है? सॉरी, इसमें ये 3 है, ये 2 है तो नहीं बनेगा, किसी का नहीं बन रहा। x का बन गया, 2 बार x का बन गया, 2 गुना में x के, देखो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक। y गुना y, तो क्या है? x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ये हमारा हो चुका है ये वाला पूरा। ये अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें? निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो फर्स्ट क्या है हमारा? 7x और 7x तो 42, ठीक है, एग्जाम। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 7x माइनस 42, ठीक है, 7x और 42, ठीक है। तो इसमें कॉमन निकालना था। देखो पहला क्या है हमारा? 7, ठीक है, और ये x का x रहने दो, फिर माइनस है। अब इसका देखो तोड़ दो, देखो 7 गुना में 6, तो क्या आ जाएगा? देखो कॉमन ले लेते हैं, इसका वो ले लेते हैं। ये देखो 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, क्या आएगा? 7 बाहर आ जाएगा कॉमन। फिर देखो x, और ये क्या है? माइनस, तो -6 बराबर आंसर आ गया हमारा दूसरे का, ठीक है। अब देखो पहले का, अब दूसरे का देखो, दूसरे का क्या है? दूसरे का है हमारा 6p और -12q, ठीक है। तो देखो क्या है? 6p और -12q। तो देखो p, 6p माइनस 6, ये देखो 6 2, और क्यू का क्यू ऐसे लिख देते हैं। फिर क्या आएगा? कॉमन देखो एक ही है, तो इसको क्या बाहर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो p -2q, देखो ये और ये, ठीक है। ये हमारा क्या गया? आंसर। तीसरा देखो -16z और +20z³। यहाँ पर लिखते हैं इसका थर्ड का, सबसे इजी है ये, मुझे तो सबसे इजी लगता है। -16z प्लस 20z3, ठीक है, 20z की 3 -16z, ठीक है। तो देखो इसका कर देंगे
-4 गुना 4, फिर इसको जेड को अलग कर दो, गुना में जेड, फिर प्लस, फिर देखो फिर जेड, फिर देखो 4 5 20, ठीक है, गुना जेड गुना में जेड। अब देखो कॉमन 4 कॉमन है तो 4 बाहर ले लेंगे, ठीक है, 4 बाहर ले लेंगे, ठीक है। फिर देखो जेड एक बार जेड भी ले लेते हैं हम बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो ये बच गया, फिर देखो नहीं ये ले लेते हैं हम, ये माइनस का नहीं, ये ले लेते हैं क्योंकि माइनस का बाहर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन और गड़बड़ा जाता है। फिर ये ले लेते हैं, फिर क्या क्या बच गया, कॉमन आ गया, ये देखो -4 बच गया, -4 प्लस 5 और एक बार हम जेड लेते तो क्या 2x, तो 5z², ये हमारा आंसर आ गया थर्ड का, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फिफ्थ, इसका फिफ्थ का क्या है, 20l² और m 30l/ALM, ठीक है। अब इसका हम करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है हमारा 20l² और m प्लस 30ALM। अब देखो इसका हम सार्व गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुना में 10 l² और m, ठीक है, प्लस 3 गुना में 10, ठीक है, इनका भी ऐसे कर लेंगे। फिर l और m, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या कॉमन क्या ले लेंगे, LM, देखो यहाँ भी LM है और यहाँ भी, तो क्या ले लेंगे हम 10, और देखो 10 यहाँ भी है यहाँ पे, तो क्या लेंगे 10LM, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब देखो 2, देखो इसमें 2l है, देखो 2l है ना, इसमें स्क्वायर है l का, तो क्या लिखेंगे 2l, ठीक है, 2l और प्लस के 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। कौन सा, छठे, सातवें का, देखो सातवें का ये रहा, फिफ्थ का था वो, छठे का ये रहा, 5x² y² -15xy, ठीक है। इसका हम करेंगे अभी शार्प गुणनखंड, ये तो सबसे ईजी है। तो 6th पार्ट, ठीक है, क्या था हमारा 5x² y -15xy², ठीक है, ये हमारा था। अब हम इसको क्या करेंगे, शार्प गुणनखंड कर देंगे, इसका शार्प गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे 5 का 5 लिख देंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस, फिर देखो 5 3 15, फिर गुना कर दो, फिर xy² ऐसे लिख दो। फिर देखो कॉमन चीज़ निकालना, देखो ये भी कॉमन है इसमें, ये देखो ये भी कॉमन है और ये xy भी कॉमन है इसमें, है ना, तो हम बाहर लिख लेते हैं 5xy, ठीक है। अब क्या क्या बच गया, इसमें 2x है, एक x, तो एक x इसमें से ले लिया, एक x इसमें से ले लिया, तो ठीक है, एक x, फिर y एक इसमें से ले लिया, y, तो क्या बचेगा यहाँ पे x बच गया, एक x बचा हुआ है इसमें से, बचा हुआ है ना, फिर माइनस, ये देखो ये हम ले लिए तो -3 बच गया, और फिर देखो y इसमें से एक रह रहा है तो y लिख दो, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कितने का, 6th का। अब हम देखो 7th का करते हैं, 7th, ठीक है, 7th का देखते हैं। 7th क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे 5 दूना 10, सॉरी 2 दून 5 दूना 10 आ गया, ठीक है, 5 दूना 10 गुना a का स्क्वायर होता है तो a गुना a, ठीक है, माइनस 5 3 15, 5 गुना 3, फिर b गुना में b, ठीक है। उसके बाद क्या है 20, फिर देखो क्या है प्लस लिख देंगे, फिर 2 गुना 5, ठीक है, फिर गुना में c गुना में c, कैसे आया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है 5, तो क्या आ गया 5 कॉमन आ गया। अब अंदर कर लो, ब्रैकेट बंद कर लो, एक ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर देखो 2 1 2 2, ठीक है, 2 देखो इसमें भी 2 है, देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 एक अंदर आ गया, ठीक है। अब 2 और ये 2a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3b, देखो -3ab -3b का स्क्वायर प्लस देखो 4 कैसा आएगा, 2 गुना 4, देखो इसमें तो एक ही है,
ये 2 को भाग वो गुना कर दो, अलग है क्योंकि, तो ये 4 आ गया। 4 सी स्क्वायर आंसर। पार्ट 8 में क्या है, -4a² +4ab और -ca, ठीक है। 4 इसका हमने यहाँ लिख रखा है, यहाँ लिख लिया। अब हम इस काम करने वाले हैं, सकों का गुणनखंड करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कॉमन क्या है, 4a, ठीक है। देखो सब में ab², देखो सब में कॉमन है 4 4 4, तो एक बार 4 ले लिया हम अंदर, फिर देखो स्क्वायर है, ठीक है। तो एक a हम बाहर ले लिए, तो a ख़त्म हो गया, a भी और a भी, फिर a माइनस माइनस आ गया, ठीक है, प्लस b माइनस c, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और ये बार ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, एक तो हमने अंदर ले लिया और एक कॉमन आ गया, तो ख़त्म हो गया पूरा, ठीक है। इसका 10वां पार्ट 9वां ये रहा 9वां, x² yz प्लस x² yz प्लस xyz², ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सब चीज़ कॉमन आ जाए। देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है, देखो इसमें सब कुछ, इसमें भी xyz है, इसमें भी y, इसमें x की स्क्वायर दे रखा है, इसमें y की है, इसमें z की है, तो ये तो बहुत आसान है, ये तो सबसे आसान मुझे यही लग रहा है, ठीक है। देखो सबको एक एक बार बाहर निकाल दो, x y z, ठीक है। उसके बाद फिर अंदर कर दो x y प्लस z, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि सब में एक एक बार सब में दे रखा है, तो सबको एक एक बार निकाल दिया और एक एक बार सबको अंदर लिख दिया, ये हमारा हो गया। देखो इसमें भी कॉमन बहुत ज़्यादा निकल रहा है। देखो ax² y प्लस bx² प्लस cxyz, ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया है। अब इसका कॉमन निकालते हैं। देखो एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है, हमें कॉमन है। देखो ए और देखो एक बार एक्स लिया, लेकिन यहाँ पे दो बार है, देखो 2 बार एक्स था, एक्स एक बार ख़त्म हो गया, फिर प्लस, फिर बी वाई, हमने यहाँ पे वाई ले रखा है, एक और वाई ये हो रखा है, एक वाई बचा हुआ है, प्लस के जेड, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से।